वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज हुई एक बहुत ही अच्छी फील गुड मूवी को लेकर आया हूँ, जिसका नाम है सोपोतुलु, जिसका मतलब है दोस्त, फ्रेंड्स। एक्चुअली ये तेलंगाना का वर्ड है और इसी तरह इस मूवी की कहानी तेलंगाना के एक छोटे से गांव में चलती है। मूवी के बारे में बात करें तो मूवी का ड्यूरेशन 1.5 घंटे का है और सच में मुझे ये मूवी बहुत ही पसंद आई। इट्स काइंड ऑफ ए रिलैक्सिंग मूवी। वो म्यूजिक, वो स्टोरी टेलिंग, तेलंगाना का स्लैग, छोटे मोटे इमोशन सीन्स सब कुछ वर्कआउट हुए। पता नहीं आपको सुनने में कैसा लगेगा, लेकिन देखने में मूवी बहुत ही अच्छी है। आई रिक्वेस्ट यू वीडियो को पूरा देखना जरूर। तो चलिए फटाफट से मूवी की कहानी को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही तेलंगाना के एक छोटे से गांव को दिखाया जाता है, जिसका नाम होता है महबूबाबाद। और इसी छोटे से गांव में 2 छोटे बच्चों को दिखाया जाता है। लेफ्ट साइड वाले बच्चे का नाम होता है चिंटू और राइट साइड वाले का गुड्डू। ये दोनों बहुत ही बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। साथ ही स्कूल जाते हैं, एक ही बेंच में बैठते हैं, एक दूसरे के साथ ही खेलते हैं, दूसरे बच्चों के साथ नहीं। इतने जिगरी दिलो जान के दोस्त होते हैं ये दोनों। एक दिन जब ये दोनों किसी जगह पर सूसू कर रहे होते हैं तो उसी जगह पर इन दोनों को 2 छोटे मुर्गी के बच्चे नजर आते हैं जो अपनी माँ से खो चुके होते हैं। तो गुड्डू इन दोनों चूजों को अपने घर पर लाता है, लेकिन गुड्डू की माँ गुड्डू को डांटने लगती है कि उन चूजों को घर में मत लाओ, सारे घर में टट्टी करते रहते हैं। जिसकी वजह से ये दोनों फटाफट से अपने स्कूल पर आकर किसी जगह पर इन दोनों चूजों को छुपा देते हैं। सोच लेते हैं कि हर रोज जब ये दोनों स्कूल पर आएंगे तो इन चूजों को दाना पानी खिलाएंगे। दूसरे सीन में चिंटू के बड़े भाई राजू को दिखाया जाता है, जिसको फोटोग्राफी का बहुत शौक होता है। जो भी चीज इसको नजर आती है अपना फोन लेकर खिचिक खिचिक करते रहता है। तभी राजू का फादर वहाँ से गुजरते हुए राजू को डांटने लगता है कि पढ़ाई वढ़ाई तो नहीं करते तुम, हमेशा फोन लेकर इधर उधर घूमते रहते हो। अपने छोटे भाई को देखकर कुछ सीखो तुम। देखो सुबह होते ही स्कूल जाता है और तुम हो अपना फोन लेकर सारा गाँव घूमते रहते हो। इसका फादर जाने के बाद राजू दोबारा अपना फोन लेकर कब्बे की फोटो खींचने की कोशिश करने लगता है। तब इसके पास चिंटू और गुड्डू आकर इसे रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि भैया हमारी भी एक फोटो खींचो ना। लेकिन राजू चिंटू की बात को सुनता ही नहीं, क्योंकि चिंटू की वजह से इसको डांट पड़ी ना। इन दोनों को यहाँ से भगा देता है। बाद में ये दोनों अपनी स्कूल पर जाकर पेपर लेकर डम्मी वाला कैमरा बनाकर एक दूसरे की सेल्फी लेने लगते हैं। सच में यहाँ पर बैकग्राउंड में जो गाना चलता है वो बहुत ही मेलोडियस है। देखते समय हमारे स्कूल डेज याद आ जाते हैं। खैर उसी रात गुड्डू का मामा गुड्डू के घर पर आकर गुड्डू के माँ बाप को हल्के से डांटते रहता है। बात यह है कि गुड्डू का फादर एक ऑटो ड्राइवर होता है। गुड्डू के मामा के पास गुड्डू के फादर ने थोड़े पैसे उधार पर लिया, 20,000 रुपए, लेकिन ब्याज से मिलाकर वो अब तक 1 लाख रुपए हो चुके होते हैं। 1 रुपया भी गुड्डू के फादर ने अभी तक गुड्डू के मामा को नहीं लौटाया। सो इसी बात को लेकर इन दोनों को डांटते रहता है कि जब तुम दोनों मेरे पास पैसे मांगे थे तो बहुत ही रिक्वेस्ट के साथ मांगे थे, लेकिन अभी तक 1 भी रुपया नहीं लौटाए। 1 साल के ऊपर हो गया। फाइनली इन दोनों को वार्निंग देने लगता है कि कल तक मेरे पैसे मुझे लौटाना होगा, वरना अच्छा नहीं होगा। और पता नहीं ऊपर से वो कोरोना भी चल रहा है, मुझे भी पैसों की सख्त जरूरत है। खैर दूसरे दिन चिंटू और गुड्डू ग्राउंड में जाकर 2 और बच्चों के साथ क्रिकेट खेलने की कोशिश करने लगते हैं। अब यहाँ पर चिंटू और गुड्डू का ये प्लान होता है कि ये दोनों एक ही टीम में रहे, लेकिन टॉस उछालने पर हमेशा यही रिजल्ट आता है कि चिंटू और गुड्डू अलग अलग टीम में हो। यहाँ पर इन दोनों की सीन्स बहुत ही फनी है। मतलब ये दोनों बाकी बच्चों से कोई ना कोई बहाना बनाते रहते हैं। खैर उसी वक्त गुड्डू की माँ ग्राउंड में आकर गुड्डू को मार पीट कर अपने घर ले जाने लगती है कि मैंने तुमको कितनी बार कहा कि घर से बाहर मत निकलो। जब गुड्डू अपने घर पर जाता है तो ये बात पता चलती है कि इसकी फैमिली दूसरे गांव पर शिफ्ट हो रहे हैं। घर में जो इम्पोर्टेंट सामान होते हैं वो सब कुछ पैक करके अपने दूसरे वाले गांव पर चले जाते हैं। शाम होने के बाद जब चिंटू गुड्डू के घर पर आता है तो उसके घर को ताला लगा होता है। सोचने लगता है कि शायद कहीं पर गए होंगे, मतलब आखिरी बार ये दोनों एक दूसरे को अलविदा भी नहीं कह पाते। अब इसी दरमियान में कोरोना कुछ ज्यादा होने की वजह से लॉकडाउन लग जाता है और कुछ दिनों के बाद दूसरा लॉकडाउन स्टार्ट होता है। दूसरे लॉकडाउन के थोड़े दिनों के बाद ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होते हैं। अब इसी दरमियान में चिंटू बार बार गुड्डू के घर आता जाता रहता है, लेकिन गुड्डू का कोई आता पता ही नहीं होता। दूसरी तरफ गुड्डू की फैमिली अपने दूसरे गांव पर आकर खेती बाड़ी करते रहते हैं। उसी तरह गुड्डू अपने फादर से हमेशा एक ही सवाल करते रहता है कि पापा हम वापस कब लौट चलेंगे। इस गांव में जो लड़के होते हैं गुड्डू के साथ ढंग से खेलते ही नहीं, हमेशा इसको चिढ़ाते रहते हैं। कोई इससे झगड़ा करता। बेचारे गुड्डू को समझ में ही नहीं आता कि ये करे तो क्या करे। सारा गांव अकेले घूमते रहता है। इस तरफ चुंटू के पास वो जो 2 लड़के होते हैं ना, अपना मोबाइल लेकर पबजी खेलते रहते हैं। चिंटू को अपनी टीम में शामिल नहीं करते। इसे हमेशा यही कहते रहते हैं, अरे तुम और गुड्डू बेस्ट फ्रेंड्स हो ना, जाओ तुम उसी के साथ जाकर खेल लो। बेचारा चिंटू भी बहुत ही बोरिंग सा फील होते रहता है।
इस तरफ जब गुड्डू के फैमिली वाले खेत में बैठकर लंच कर रहे होते हैं तो तभी गुड्डू का स्कूल टीचर गुड्डू के फादर को कॉल करके कहने लगता है कि बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गए हैं। स्मार्टफोन खरीदने के लिए कहता है। अब स्मार्टफोन खरीदने के लिए तो एटलीस्ट 10,000 रुपये तो चाहिए। उतने पैसे गुड्डू के फादर के पास नहीं होते। बगल वाला एक बंदा गुड्डू के फादर को चिढ़ाने लगता है कि मैंने पहले से ही बताया था कि बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में डाल दो, लेकिन तुम लोगों ने इंग्लिश मीडियम में दाखिला करवाया और फाइनली तुम लोग घूम फिर कर यहीं पर आ गए। वही दोबारा खेती बाड़ी का काम कर रहे हो। इस तरफ चिंटू सुबह सवेरे अपना फोन लेकर ऑनलाइन क्लासेस सुनते रहता है और इसी तरह ऑनलाइन क्लास में गुड्डू का ही इंतजार करते रहता है। लेकिन गुड्डू का कोई अता पता ही नहीं होता क्योंकि गुड्डू के पास स्मार्टफोन नहीं होता। क्लास के दरमियान में टीचर चिंटू से कहने लगता है कि ये गुड्डू कहाँ पर गया, बहुत दिनों से एब्सेंट है। उससे कहो कि अगर वो ऐसे ही करता रहेगा तो उसका नाम स्कूल से निकाल दिया जाएगा। चिंटू का बड़ा भाई राजू मल्ली नाम की एक लड़की से प्यार करते रहता है। मल्ली के फादर की एक किराना शॉप होती है। राजू हमेशा मल्ली को देखने के लिए ही इसकी दुकान पर आकर कोई ना कोई चीज को खरीदते रहता है। इस तरह से हर रोज इन दोनों के बीच नैन में टक्का होते रहता है। इस तरफ घर में चिंटू की माँ चिंटू के फादर से कहने लगती है कि मेरे भाई की बेटी की शादी आने वाली है, शादी के वक्त क्या गिफ्ट दे हम उसको, क्या एक अच्छी सी गोल्ड चेन खरीद के दे। चिंटू का फादर यही कहने लगता है कि अरे गोल्ड चेन की क्या जरूरत है, थोड़े बहुत पैसे रख देंगे। अब इन दोनों के डिस्कशन में चिंटू अपने फादर से रिक्वेस्ट करते रहता है कि गुड्डू के फादर को कॉल करे, लेकिन ये दोनों चिंटू की बात को सुनते ही नहीं, बस अपना ही झगड़ा करते रहते हैं। तभी चिंटू का फादर चिंटू को जोर से चिल्लाने लगता है कि अपना मुंह बंद करो। चिंटू बेचारा मायूस होकर अपने घर से बाहर जाने लगता है। तो उसी गली में वो दो बच्चे अपना मोबाइल लेकर पबजी खेलते रहते हैं एक दूसरे के साथ ही। ये देखकर चिंटू को अपने फ्रेंड की बहुत याद आने लगती है, उसको बहुत मिस करते रहता है। तभी चिंटू को एक जबरदस्त आइडिया आता है। गुड्डू के घर के बगल वाली आंटी के पास जाकर गुड्डू के फादर का फोन नंबर हासिल कर लेता है। फोन नंबर लेकर चिंटू गुड्डू के फादर को कॉल करके यही बात बताने लगता है कि अंकल, सर ने कहा कि अगर गुड्डू क्लास को अटेंड नहीं हुआ तो उसका नाम स्कूल से निकाल दिया जाएगा। गुड्डू का फादर कहने लगता है हाँ कह दो सर से निकाल दे, वैसे भी हमारे पास फोन नहीं और इसी तरह इस साल हम लोग महाबाद नहीं आएंगे। ये सुनने के बाद और दुखी होने लगता है। सुबह होने के बाद चिंटू दोबारा गुड्डू के फादर को कॉल करके फटाफट से गुड्डू को फोन देने के लिए कहता है। इतने दिनों के बाद चिंटू और गुड्डू एक दूसरे से फोन में बात करने लगते हैं। ये दोनों बहुत खुश होने लगते हैं। गुड्डू से पूछने लगता है कि तुम महाबाद कब आओगे, यहाँ पर मेरे साथ खेलने के लिए कोई भी नहीं है। गुड्डू कहने लगता है नहीं यार, लगता है हम लोग वापस महाबाद नहीं आएंगे, मेरे पापा यहीं पर काम कर रहे हैं। उसके बाद गुड्डू उसी गाँव में रहने वाले श्रीकांत नाम के एक बंदे के पास जाता है जो एक सॉफ्टवेयर एम्प्लॉय होता है, वर्क फ्रॉम होम करते रहता है। गुड्डू श्रीकांत के पास जाकर इसे रिक्वेस्ट करने लगता है कि भैया तुम्हारा फोन दो ना मुझे, लेकिन श्रीकांत अपने काम में बहुत ही बिजी होता है, गुड्डू की बातों को सुनता ही नहीं। मायूस होकर गुड्डू ग्राउंड में आता है बाकी बच्चों के साथ क्रिकेट खेलने के लिए, लेकिन बातों ही बातों में दूसरा बच्चा गुड्डू के साथ झगड़ा करने लगता है। उस बच्चे से लड़ने के बाद गुड्डू अपने माँ बाप के खेती के पास आता है। वहीं पर गुड्डू ये देखता है कि कुछ लोगों के लंच बॉक्सेस है, मतलब वहाँ पर कुछ बैग्स है। शॉकिंगली उन बैग्स में स्मार्टफोन्स रखे होते हैं। पहले तो इन फोन्स को अनलॉक करने की कोशिश करने लगता है, 2-4 तो होते नहीं। लकीली एक फोन में पासवर्ड सेट नहीं होता। फटाफट से चिंटू को कॉल करके कहने लगता है कि अरे चिंटू मुझे फोन मिला, फटाफट से गेम में आ जाओ खेलते हैं। इस तरह से गुड्डू जहाँ पर भी जाता वहाँ के लोगों का फोन लेकर चिंटू के साथ गेम खेलने लगता पबजी। चिंटू को भी बहुत मजा आने लगता है गुड्डू के साथ गेम खेलते हुए। इन्हीं फोन्स के जरिए से ये दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ कनेक्शन में होते हैं। खैर एक दिन श्रीकांत सिगरेट लेने के लिए किसी दुकान पर जाता है, लेकिन वो दुकान वाला बंदा श्रीकांत को पहचानने लगता है, जिसकी वजह से सिगरेट खरीदने में इसको शर्मिंदगी महसूस होने लगती है। जब श्रीकांत वहाँ से वापस जा रहा होता है तो रास्ते में इसको गुड्डू नजर आता है, किसी का फोन लेकर गेम खेलते रहता है। कहने लगता है कि अरे यार गुड्डू, उस दुकान में जाकर सिगरेट ला कर दो ना। इस बार गुड्डू भी ऐसे ही बिहेव करने लगता है जिस तरह से पहली बार श्रीकांत ने इसके साथ किया था, सुनकर भी अनसुना। श्रीकांत इसको लालच देने लगता है कि ठीक है मैं तुमको 10 रुपए एक्स्ट्रा दूंगा, चॉकलेट खरीद लो। गुड्डू कहने लगता है क्या मैं तुमको छोटा बच्चा नजर आता हूँ, मुझे तुम्हारा फोन चाहिए रोज, और वो भी 3 घंटे, और तुम्हारा चश्मा भी, तुम्हारा चश्मा पहनकर मैं गेम खेलूंगा। अब श्रीकांत को तो सिगरेट पीने की आदत होती है, अपने काम के दरमियान में थोड़ा बहुत ब्रेक लेते रहता है। गुड्डू के डील को ओके कह देता है। इस दिन से लेते हुए इन दोनों के बीच अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। एक दिन चिंटू और गुड्डू एक दूसरे से वीडियो कॉल में बात करते हुए अपनी चीजों के बारे में याद करने लगते हैं। पता नहीं वो कैसे होंगे। गुड्डू श्रीकांत से रिक्वेस्ट करने लगता है कि भैया क्या मुझे महाबाद ले जाओगे। श्रीकांत कहने लगता है नहीं भाई मुझे मीटिंग है।
अब इसी दरमियान में राजू और मल्ली की लव स्टोरी भी धीरे धीरे मूव होती रहती है। 9 में टक्का, बातें शातें, चैटिंग वैटिंग। यहाँ पर एक और बात यह है कि राजू किसी की दुकान में एज ए कैमरा मैन की तरह काम करते रहता है, वही किसी फंक्शन वगैरह में जाकर फोटोशूट वगैरह करना। अब इसी फंक्शन में एक लड़की राजू के पास आकर रिक्वेस्ट करने लगती है कि राजू मेरी भी एक अच्छी सी फोटो खींचो ना, मैं इंस्टाग्राम में फेसबुक में अपलोड करूंगी। तो राजू उसी तरह से इस लड़की की फोटोज खींचते रहता है। वहीं पर मल्ली भी बैठी होती है, इसको जलने लगता है। राजू की ये विश होती है कि अपना खुद का नया कैमरा खरीदे, इसके लिए पैसे जमा करते रहता है। हैदराबाद जाकर फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहता है ये। उसके बाद राजू मल्ली से मिलने के लिए उसकी दुकान के पास जाता है, लेकिन मल्ली राजू से बात ही नहीं करती, इससे गुस्से में होती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद मल्ली खुद राजू को बुलाकर कहने लगती है, क्या तुम भी मेरी फोटो खींचोगे? कल तुमने रम्या की फोटो खींची ना, ऐसी वाली फोटो मैं भी व्हाट्सएप स्टेटस और इंस्टाग्राम में पोस्ट करूंगी। राजू कहने लगता है, अरे तुम्हारी नहीं खींचूंगा तो किसकी खींचूंगा, मतलब फोटोज। सब कुछ सेट करके मैं तुमको इन्फॉर्म करूंगा, जबरदस्त फोटोशूट करूंगा तुम्हारा। तो उसी रात राजू अपनी दुकान के ओनर के पास जाकर रिक्वेस्ट करने लगता है कि भाई मुझे एक दिन के लिए आपका कैमरा चाहिए, वो ना मुझे थोड़ा काम है। वो बंदा कहने लगता है ठीक है दे दूंगा, लेकिन भाड़ा लूंगा जरूर, एक दिन का 2000 रुपये। तो राजू भी ओके कहने पर दूसरे दिन राजू उस बंदे का कैमरा लेकर आता है। पहले राजू अपनी फैमिली की फोटो खींचकर अपने फादर को दिखाने लगता है। इसका फादर कहने लगता है कि ये तो मामूली फोटो है, हर कोई खींच लेगा। राजू मल्ली के पास आकर कहने लगता है कि मल्ली मैंने सब कुछ सेट कर दिया, शाम को 5 बजे रेडी हो जाओ, तालाब के पास चलेंगे। मल्ली कहने लगती है शाम को 5 बजे? नहीं बाबा मैं नहीं आ सकती, अरे लॉकडाउन वगैरह चल रहा है ना, मैं कैसे आऊँ? राजू समझाने लगता है, अरे कुछ नहीं होगा मल्ली, बस यूं जाकर यूं आ गए, बहुत ही अच्छे वाले कपड़े पहनकर आना। दूसरी तरफ जब गांव में गुड्डू श्रीकांत के पास आता है तो श्रीकांत अपने घर में मौजूद नहीं होता, वो हैदराबाद जा चुका होता है। एट द सेम टाइम दूसरी तरफ चिंटू बाकी दोनों लड़कों के साथ गुड्डू का इंतजार करते रहता है गेम खेलने के लिए। इस तरफ गुड्डू को कहीं पर भी आज किसी का भी फोन नहीं नजर आता। फाइनली बहुत ढूंढने के बाद गुड्डू को किसी का फोन मिलता है, फटाफट से ये चिंटू के साथ गेम खेलने लगता है। उसी वक्त उस फोन का ओनर यहाँ पर आकर गुड्डू को डांटने लगता है, इस पर इल्जाम लगाने लगता है, क्या तुमने मेरा फोन चुराया, चलो तुम्हारे पापा के पास। लेकिन गुड्डू वहाँ से भाग निकलता है कि मैंने चोरी नहीं की। दोबारा वो फोन के लिए काफी जगह पर ढूंढने लगता है, लेकिन इसको एक भी फोन नहीं मिलता। इस तरफ मल्ली अच्छे से कपड़े पहनकर अपनी माँ से बहाना बनाने लगती है कि मैं फ्रेंड के घर पर जा रही हूँ। रास्ते के दरमियान में राजू मल्ली को पिकअप करके चेकपोस्ट पर बैठे पुलिस वाले को चकमा देकर तालाब के पास जाने लगते हैं। सो यहाँ आने के बाद राजू मल्ली की बहुत ही अच्छी फोटोज खींचने लगता है। उसी वक्त इन दोनों के पास वो पुलिस वाला आता है, पूछने लगता है कि कौन हो तुम दोनों, कौन सा गांव है तुम्हारा, क्या तुम दोनों अपने घर में बोल कर आए हो? राजू समझाने लगता है कि सर हम बस फोटो खींचने के लिए यहाँ पर आए हैं, बस अभी अभी वापस जा रहे हैं। राजू पर भी ब्लेम करने लगता है कि क्या करने के लिए तुम इस लड़की को यहाँ पर लाए हो। एक्चुअली राजू आज मल्ली को एक गिफ्ट देना चाहता था। राजू ने चोरी चुपके इसकी फोटोज उतारी थी, वही फोटोग्राफ्स मल्ली को देना चाहता था। सो ये फोटोज देखकर राजू को छापड़ मारने लगता है कि इस लड़की को ब्लैकमेल करने के लिए तुम यहाँ पर लाए हो। फाइनली ये पुलिस वाला इन दोनों के एड्रेसेस को हासिल करके वहाँ से भेज देता है। अब राजू के इस काम की वजह से मल्ली बहुत शर्मिंदा हो जाती है। रास्ते के दरमियान में इससे कुछ भी बात ही नहीं करती। दूसरी तरफ गुड्डू के फादर को गुड्डू के कांड के बारे में पता चलता है, इसको बहुत डांटने लगता है कि आजकल तुम चोरियां भी करने लगे। गुड्डू कहने लगता है कि मैंने किसी का भी फोन नहीं चुराया, मैं बस क्लासेस सुनने के लिए फोन लिया था। उसी वक्त चिंटू गुड्डू के फादर को कॉल करने लगता है। गुड्डू का फादर कहने लगता है कि इसी ने तुमको बिगाड़ा ना, रुको इसको और तुमको अभी बताता हूँ। फोन पिक करके गुड्डू के फादर चिंटू को बहुत डांटने लगता है। बाद में गुड्डू अपना फादर का फोन लेकर चोरी चुपके चिंटू को कॉल करने लगता है, लेकिन चिंटू डर के मारे अपना फोन पिक ही नहीं करता। यही समझने लगता है कि गुड्डू के फादर इसको दोबारा कॉल कर रहे हैं इसको डांटने के लिए। दूसरी तरफ राजू मल्ली को उसकी फोटोज देने की कोशिश करने लगता है, लेकिन शर्मिंदा होकर इसके सामने नहीं जा पाता। उसके बाद श्रीकांत वापस अपने गाँव पर आता है, गुड्डू को देखकर इसको बुलाने लगता है। श्रीकांत ये सुनने लगता है कि गाँव के लड़के गुड्डू को चोर बुला रहे हैं। गुड्डू से पूछने लगता है कि क्या हुआ, तो गुड्डू सब कुछ श्रीकांत को सुनाने लगता है। तो श्रीकांत भी बहुत दुखी होने लगता है इसकी बातें सुनने के बाद। दूसरी तरफ वो पुलिस वाला राजू के फादर की दुकान के पास आकर राजू के बारे में बताते हुए रिश्वत लेने लगता है, मतलब हल्के से धमकाने लगता है कि राजू तुम्हारा ही बेटा है ना, लड़कियों को ब्लैकमेल करने का काम करता है वो, क्या उसके ऊपर केस फाइल करूं? घर वापस आकर राजू का फादर राजू को बहुत मारने पीटने लगता है कि फोटोज खींचने के बहाने से तुम ये कांड भी करते हो। इस तरफ गुड्डू श्रीकांत का फोन लेकर चिंटू को कॉल करने लगता है, लेकिन चिंटू अपना फोन पिक ही नहीं करता। राजू बहुत ही हिम्मत जुटाकर मल्ली के पास आता है इसे बात करने के लिए। मल्ली पूछने लगती है
क्या सच में राजू मुझे ब्लैकमेल करने के लिए क्या तुमने चोरी चुपके मेरे फोटोज खींचे? तो राजू बहुत दुखी होकर वहाँ से चला जाता है कि मल्ली इसको समझ नहीं पाई। राजू को मायूस हुआ देख इसका ओनर राजू को बुलाकर कहने लगता है कि मेरा एक फ्रेंड फिल्म इंडस्ट्री में है, उससे बात करूंगा, वहाँ पर जाकर काम ढूंढो, तुम्हारे पास टैलेंट है। खैर दूसरे दिन चिंटू के माँ बाप किसी फंक्शन पर जाने लगते हैं। चिंटू और राजू को घर में ही रखकर चिंटू को बहुत ही बोरिंग सा महसूस होने लगता है। अपने बगल वाले दोस्तों के पास जाता है पबजी खेलने के लिए, लेकिन वो लोग इसको शामिल ही नहीं करते अपने गेम में। राजू ये प्लान कर चुका होता है कि इसी वक्त अपने कपड़े वगैरह पैक करके हैदराबाद चला जाएगा। अपने फ्रेंड से बात करने लगता है और राजू की बातें ये चिंटू सुनने लगता है। जब राजू स्नान करने के लिए जाता है तो चिंटू राजू का फोन लेकर श्रीकांत को कॉल करके गुड्डू को फोन देने के लिए कहता है। गुड्डू से कहने लगता है कि तुम फटाफट से हमारे स्कूल के पास आ जाओ, शाम होने के बाद हम दोबारा वापस घर पर आ जाएंगे। गुड्डू श्रीकांत से पूछने लगता है कि भैया हम लोग माँ बाप चलेंगे। श्रीकांत कहने लगता है नहीं यार, आज मेरी मीटिंग है। चिंटू गुड्डू से कहने लगता है कि गुड्डू अगर तुम मेरे सच्चे दोस्त हो तो स्कूल के पास आ जाओ किसी भी तरह से, आज हम दोनों की मीटिंग होकर ही रहेगी। गुड्डू भी कहने लगता है ठीक है, हमारी चड्डी की कसम, मैं आ जाऊंगा। तो उसी वक्त चिंटू अपने भाई का फोन और उसी तरह इसके भाई ने कुछ पैसे छुपा के रखे थे ना, वो पैसे लेकर अपने स्कूल पर जाने लगता है। मतलब इनकी स्कूल थोड़ा दूर होती है। इस तरह से चिंटू और गुड्डू अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। स्पेशली गुड्डू जिस गांव में रहता है उस गांव से महाबाद ऑलमोस्ट 40 या 50 किलोमीटर की दूरी पर होता है। पैदल ही ये दोनों अपने स्कूल पर जाने लगते हैं। अब घर में राजू को इसका फोन और उसके पैसे नजर नहीं आते और ऊपर से घर में चिंटू भी नजर नहीं आता। चिंटू पर शक होकर वो हर जगह पर चिंटू को ढूंढने लगता है। इस तरफ गुड्डू का फादर गुड्डू को ढूंढते हुए श्रीकांत के पास आता है। इसको डांटने लगता है कि मेरा बेटा कहाँ पर है, तुमने मेरे बेटे को कहाँ पर भेजा? मैंने सुना है कि तुम मेरे बेटे को सिगरेट पिला रहे हो। श्रीकांत कहने लगता है अरे नहीं अंकल, ऐसा कुछ नहीं, आप घर जाइए, मैं गुड्डू को लेकर आता हूँ, मुझे पता है वो कहाँ पर होगा। इस तरफ चिंटू किसी भी तरह से अपने गांव के रेलवे स्टेशन पर आता है। वहाँ पर पुलिस वाले होते हैं। चुपते छुपाते हुए उस तरफ जाने की कोशिश करने लगता है। इसी दरमियान में चिंटू के जेब में जो पैसे होते हैं ना, वो कहीं पर गिर जाते हैं उसी रेलवे स्टेशन पर। बहुत दूर जाने के बाद इसको रियलाइज होता है कि इसके जेब में पैसे नहीं। बहुत ढूंढने लगता है आसपास। उसी वक्त राजू चिंटू को देखकर इसका पीछा करने लगता है। इसके पास जाकर देखने पर इसके हाथ को जख्म हुआ होता है। मरहम पट्टी करने लगता है। पैसों के बारे में पूछने पर चिंटू सच बताने लगता है कि वो पैसे तो चले गए भैया। यह सुनने के बाद राजू भी बहुत दुखी होने लगता है। अरे चिंटू तुमने ऐसा क्यों किया? पाई पाई जमा करके मैंने इतने सारे पैसे जमा किया। चिंटू रोते हुए कहने लगता है तो भैया मैं क्या करूं? मम्मी पापा मुझसे बात नहीं करते, तुम मुझे हमेशा मारते पीटते रहते हो। वो गली के मेरे दो दोस्त मेरे साथ खेलते ही नहीं। मेरा बेस्ट फ्रेंड गुड्डू बहुत ही दूर चला गया। अब मैं किसके साथ खेलूं? इसलिए मैंने वो पैसे गुड्डू को देने का डिसाइड किया ताकि गुड्डू फोन खरीदे, मेरे साथ गेम खेले, मुझसे बात करे। अब जाके राजू चिंटू के दर्द को समझकर इसको हक करने लगता है, समझाने लगता है इसको। चिंटू से कहने लगता है चलो अब घर चलते हैं। चिंटू कहने लगता है नहीं भैया, मेरे लिए गुड्डू आएगा, मुझे मेरे स्कूल के पास ले चलो। दूसरी तरफ श्रीकांत गुड्डू को फाइंड आउट कर लेता है। बेचारे गुड्डू को किसी ने भी लिफ्ट दी नहीं होती। कहने लगता है चलो गुड्डू घर चलते हैं, तुम्हारे पापा तुमको ढूंढ रहे हैं। गुड्डू कहने लगता है नहीं मैं नहीं आऊँगा। क्या सिर्फ तुम्हें ही मीटिंग है? मुझे भी मेरे दोस्त के साथ मीटिंग है, पहले तुम मेरी हेल्प करो तभी मैं तुम्हारे साथ वापस चलूंगा। दूसरी तरफ राजू और चिंटू उस स्कूल के पास आकर गुड्डू का इंतजार करते रहते हैं। बहुत वेट करने के बाद राजू कहने लगता है अरे चिंटू चलो वापस घर चलते हैं, पापा आएंगे तो हम दोनों को बहुत पीटेंगे। इस तरह से जब ये दोनों वहाँ से जा रहे होते हैं तो तभी श्रीकांत गुड्डू को लेकर यहाँ पर आता है। सो इतने दिनों के बाद ये दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होने लगते हैं और इसी तरह इनके दो वो चूजे होते हैं ना, वो अब बड़े हो चुके होते हैं। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। सो इस मूवी को देखने के बाद आपको आपके बचपन का कौन सा फ्रेंड याद आया, कमेंट करके बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।